All right, so the next chapter which is capital versus revenue. ठीक है, अब पहले तो हमने डिफरेंशिएट करना है कि कैपिटल ट्रांजैक्शंस और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस होती कौन सी हैं. कैपिटल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू कैपिटल आइटम्स, विल सी व्हाट कैपिटल आइटम्स आर, और दे आर रिलेटेड टू रेवेन्यू आइटम्स. कैपिटल जो होता है उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, यानी ग्रेटर देन 1 ईयर का, यानी दिस हैज टू डू विद नॉन करंट एसेट्स. ये उस टाइप की ट्रांजैक्शंस है. रेवेन्यू जो होता है इनका शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, विच मीन्स डेली डे टू डे एक्सपेंसेस की तरह होते हैं. ठीक है, सो देर आर 4 थिंग्स दैट यू नीड टू नो, और उनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है. ये दो मोटी ब्रॉडर कैटेगरीज क्या है जी, एक्सपेंडिचर एंड रिसीट. एक्सपेंडिचर जो आपके खर्चे, और रिसीट जो आप रिसीव करते हैं. सो कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है. सबसे पहले तो आप देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर की ट्रीटमेंट क्या होती है. जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वो होते कौन कौन से. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी होगा दैट विल बी शोन एज अ नॉन करंट एसेट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. सो जहां भी आप देखें कि यार ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपने उसको ऐड कर देना है नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में. ठीक है, और नॉन करंट एसेट कहाँ शो होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में. जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे वो आपके कौन से वाले एक्सपेंसेस है जो इनकम स्टेटमेंट में आ जाते हैं, यानी रेंट, वेजेस, मोर फ्रीक्वेंट जो होते हैं, छोटे नंबर के जो होते हैं. ठीक है, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज एडेड टू द नॉन करंट एसेट की कॉस्ट, वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके एज इन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में शो किए जाते हैं. ठीक है, पहले तो डिफरेंस ये है. देन कम्स कैपिटल रिसीट वर्सेज रेवेन्यू रिसीट. देखो रेवेन्यू तो बहुत आसान है समझना. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स इनकम स्टेटमेंट वाले एक्सपेंसेस, रेवेन्यू रिसीट मीन्स इनकम स्टेटमेंट वाली इनकम्स. कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपने नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना है. और कैपिटल रिसीट कैसे हो सकती है, या तो ये लाइबिलिटी है. देखो लाइबिलिटी को क्यों कह रहे हैं, इफ यू रिसीव अ बैंक लोन, अब देखो है वो लाइबिलिटी, बट बैंक लोन आपके पास पैसे आ रहे हैं ना, एंड दैट इज अ बिग अमाउंट, तो आप कैपिटल रिसीट उसको एज शो करेंगे. ठीक है जी, या फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल की. ठीक है जी. अच्छा, अब हम देखते हैं. ठीक है, इज दिस डिफरेंस क्लियर बिटवीन द टू ऑफ दीज थिंग्स, यानी कैपिटल वर्सेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट वर्सेज रेवेन्यू रिसीट. ठीक है जी, ये यहाँ तक क्लियर है, एनी कंफ्यूजन. Yes, sir. ऑल राइट, चलो. अच्छा जी, अब हमने डिस्टिंग्विश करना है, डिस्टिंक्ट करना है बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा जी, एन एक्सपेंस इज सेड टू बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इफ इट फुलफिल्स एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी उसका आप क्राइटेरिया आपको बता रहे हैं. एक तो देखो, जब भी आप नॉन करेंट एसेट को एक्वायर करेंगे ना, उस पे जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी दैट विल बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, मीनिंग हर वो चीज आपकी कॉस्ट में ऐड होती जाएगी. सबसे बेसिक जो चीज है दैट इज द परचेज प्राइस, राइट, जो आप उसकी कॉस्ट बेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक लेट से एसी खरीदता हूँ, ठीक है, स्प्लिट, उसकी जो लेट से 80,000 का है, वो परचेज प्राइस उसकी 80,000 है, तो वो तो ऑब्वियसली नॉन करंट एसेट की कॉस्ट है ही. उसमें मैं हर वो चीज ऐड करूंगा जो अभी आपको नजर आएगी. कौन सी, इंसिडेंटल कॉस्ट कनेक्टेड विद द एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट, यानी एक्वायर करने में और बाकी जो भी चीजें होंगी वो भी आपने कॉस्ट में ही ऐड करनी है उसकी. यानी ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, मीनिंग नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में बैलेंस शीट में शो हो रही होगी. फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन जब तक वो इंस्टॉल नहीं होगा वो चलेगा नहीं. तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट लेट से 2000 है, तो मैंने वो भी बेयर करनी है. ठीक है जी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट एसेट विल देयरफॉर बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट. ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस नहीं शो होगा, ये नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में शो होगा. इंपोर्ट ड्यूटी, अगर आप इंपोर्ट करवा रहे हैं नॉन करंट एसेट, तो देखो एनी कॉस्ट फॉर एक्विजिशन ऑफ अ नॉन करंट, एक्विजिशन का एक्वायर करना, खरीदना, उससे रिलेटेड है इंपोर्ट ड्यूटी, ये भी आप उसकी कॉस्ट में ऐड करेंगे. देन अगर कोई ऐसा एसेट है, गाड़ी शाड़ी जैसे होगी, बिल्डिंग, उसको जब आप रजिस्टर करवाएंगे तब आप उसको यूज कर सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी आपके नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में इन्वॉल्व होंगे. देन एनी लीगल एक्सपेंसेस टू एक्वायर, जो भी एक्वायर करने का खर्चा होगा आप उसको ऐड करते रहेंगे नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में, and therefore it will be treated as a capital expenditure. Then carriage to bring the non-current asset for the first time, अगर फॉर एग्जाम्पल मशीनरी है या एसी है, इसको लाने का जो खर्चा होता है. अच्छा, जब अगर इन्वेंट्री लाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिमेंबर कैरेज इनवर्ट्स कहते हैं, जो कल हमने किया था. ठीक है, तो ये भी कैरेज इनवर्ट्स ही होगा, बट ऑब्वियसली ये नॉन करंट एसेट के लिए, एंड देयरफॉर विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट.
जो हम इन्वेंट्री को लाते हैं वो तो कैरेज इनवर्ड्स होता है, बट हम इन्वेंट्री को लाने का होगा तो इनकम स्टेटमेंट में ऐड कर देते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट क्योंकि ये नॉन करेंट एसेट को लाने का खर्चा है, देयरफॉर ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया तो ये कि जो भी कॉस्ट लगेगी एक्वायर करने के लिए नॉन करेंट एसेट को, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, विच मीन्स यू हैव टू ऐड दैट टू अ नॉन करेंट एसेट की कॉस्ट। ठीक है जी। देन और क्या चीज क्राइटेरिया, एक्सपेंडिचर फॉर इंप्रूविंग एफिशिएंसी और कैपेसिटी ऑफ अ नॉन करंट एसेट, यानी कोई ऐसा खर्चा होगा जो एफिशिएंसी या कैपेसिटी को इंप्रूव करे। इंप्रूव का मतलब है ओरिजिनल से ज्यादा बेहतर करे। ठीक है, वो भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में करना है, विच मीन्स आपने बेसिकली उसको नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिप्लेसमेंट ऑफ अ पावर यूनिट ऑफ मशीनरी बाय वन ऑफ अ ग्रेटर कैपेसिटी, आपने ज्यादा कैपेसिटी वाला लगा दिया, तो इससे उसकी कैपेसिटी एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई है। देन एक्सपेंडिचर ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, अगर आप लैंड थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं या स्पेस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक्सटेंशन से रिलेटेड जो भी होगा दैट विल बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, विच मीन्स ये भी आप नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में ऐड कर रहे होंगे। एंड दिस इज लेस फ्रीक्वेंट, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ना वो बड़ी अमाउंट्स होती हैं और लेस फ्रीक्वेंट होती हैं। देन एक्सपेंडिचर्स टू इंक्रीज द यूजफुल लाइफ ऑफ अ नॉन करंट एसेट, अगर आप उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ा रहे हैं तो फिर ऐसा एक्सपेंडिचर will also be considered as capital expenditure. ठीक है, then expenditures to bring the asset in working condition, for example painting of the building for the first time, for the first time मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखो जब बाद में आप पेंटिंग करवाएंगे वो तो सिर्फ मेंटेनेंस होगी ना, वो फिर आपका कैपिटल नहीं होगा, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। बट जो फर्स्ट टाइम होगा, क्योंकि आप उसको एक वर्किंग कंडीशन में लेकर आ रहे हैं, ठीक है, वो उसका पार्ट है उसकी कॉस्ट का, तो फिर जो भी फर्स्ट टाइम ऑफ द बिल्ड पेंटिंग होगी अगर बिल्डिंग की, दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज योर वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। देन एक्सपेंडिचर ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट्स, यानी अगर बहुत ज्यादा अमाउंट का कोई खर्चा कर दिया है तब आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ही ट्रीट करेंगे। सो बेसिकली यू गेट द सेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई भी कॉस्ट, एक तो परचेज प्राइस, उससे रिलेटेड जो भी एक्वायर करने की कॉस्ट है वो, फिर ऐसी चीज या तो इंप्रूव करे उसको, उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ाए, एक्सटेंशन हो, ये सारी चीजें उसकी नॉन करेंट एसेट की कॉस्ट में बनती हैं, ऐड हो जाती हैं, एंड देयरफॉर आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ये बात क्राइटेरिया समझ में आ गया जी? इज दिस क्लियर काशी अनुवैद? Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी शॉर्टकट क्या है इसको याद रखने का, जो भी इनकम स्टेटमेंट वाले एक्सपेंसेस हैं। हाउएवर लेट्स सी व्हाट दे आर एक्चुअली। Expense is said to be revenue if it fulfills any of the following, which means expenditures for acquisition and use of inventory. अगर आप इन्वेंट्री अपने जो बिजनेस है उससे रिलेटेड खर्चा करते हैं, उसकी परचेज प्राइस, उससे दूसरी कॉस्ट, कैरेज इनवर्ट वगैरह सारा कुछ, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो डे टू डे आपका काम होगा, ऑल इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंसेस इन शॉर्ट। ठीक है, या फिर ऐसा कोई खर्चा होगा दैट इज ओनली मेंटेनिंग एफिशिएंसी और कैपेसिटी, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, कोई ऐसा खर्चा होगा जो इंप्रूव करे एफिशिएंसी या कैपेसिटी को इंक्रीज करे, दैट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट अगर कोई ऐसा खर्चा है जो सिर्फ मेंटेन करता है, रिपेयर करता है सिर्फ, लेट्स से, तो उसको आप ये नहीं कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे और उसको इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रीपेंटिंग ऑफ अ बिल्डिंग, नाउ सी देयर इज अ डिफरेंस, जब हमने कहा था बिल्डिंग को फर्स्ट टाइम पेंट करेंगे तो वो उसको वर्किंग कंडीशन में ला रहे थे आप, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था। बट अगर आप रीपेंट करेंगे तो उसका मतलब आप सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं घर को या बिल्डिंग को। ठीक है, या अगर आप गाड़ी का टायर चेंज करवा रहे हैं या आप उस डेंट शेड निकलवा रहे हैं, दैट्स ओनली मेंटेनिंग, उससे कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। चेंजिंग ऑयल ऑफ अ मोटर व्हीकल, सर्विस ऑफ एयर कंडीशनर, ये सारे एक तो फ्रीक्वेंट होते हैं, ठीक है, और ऊपर से इनका काम सिर्फ होता है मेंटेन करना, इंप्रूव नहीं कर रहे कैपेसिटी ओरिजिनल से, या फिर कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, एफिशिएंसी उतनी रहेगी। सिर्फ आप जब मेंटेन करेंगे, ऑल द मेंटेनेंस खर्चे विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, विच मींस इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस शो हो रहे होंगे। ठीक है जी। देन ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी समझ आ गई काशी उबैद? Yes, sir. ऑल राइट, देन कम्स कैपिटल रिसीट्स की बात आ जाती है। कैपिटल रिसीट में देखो दो चीजें, न्यू कैपिटल, अगर जो ओनर है वो खुद कोई इन्वेस्टमेंट कर देता है, ठीक है, तो बिजनेस के लिए रिसीट है, राइट, या फिर वो बोरो कर लेता है, लोन शोन ले लेता है, ये भी उसके लिए रिसीट है, या फिर वो नॉन करंट एसेट को जब बेचता है उससे जो पैसे मिलते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज अ कैपिटल रिसीट। क्योंकि रिमेंबर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था, एक्सपेंडिचर ऑन नॉन करंट एसेट,
बाइंग दैट नॉन करेंट एसेट। तो जब आप सेल करेंगे नॉन करेंट एसेट, उससे जो पैसे मिलेंगे, दैट इज नोन एज कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या है जी? शॉर्ट में हमें क्या याद है जी? इनकम स्टेटमेंट वाले सारी इनकम्स हैं ये, बट प्राइमरीली कौन सी इनकम्स होंगी? सेल ऑफ गुड्स। रिमेंबर, सेल्स रेवेन्यू इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ रेवेन्यू रिसीट, या फिर कोई और रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इस तरह की जो भी इनकम्स है जो इनकम स्टेटमेंट में आती हैं, frequent होंगी, monthly base, weekly base, that will be known as revenue receipt. So that's the distinction between capital and revenue receipts. अच्छा, one important concept है कि अगर आप wrong treatment करते हैं, और ये आपको past papers MCQs में आ जाता है, कि फॉर एग्जाम्पल जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया है। पहले तो इसका मतलब समझें। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उबैद कहाँ पे आता है? लाइक कहाँ पे शो होता है, किस स्टेटमेंट में शो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स? जी काशी, कहाँ पे आता है? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में आता है, ठीक है जी। अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर दिया है एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसके दो इफेक्ट्स होंगे। यानी इनकम स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट हो रहा होगा? इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में एक्सपेंस को नहीं रिकॉर्ड किया ना, तो यानी एक्सपेंसेस अंडरस्टेट हो जाएंगे। जब एक्सपेंसेस अंडरस्टेट हो जाएंगे तो प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा। ये बात समझ में आई है ना भाई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने एक्सपेंस में नहीं शो किया, आपने नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में शो कर दी है। तो उससे दो इफेक्ट्स हो रहे हैं। एक तो आपने एक्सपेंस में क्योंकि रिकॉर्ड नहीं किया, तो एक्सपेंसेस आपके कम हो गए, अंडरस्टेट हुए हुए, और जिसकी वजह से प्रॉफिट ओवरस्टेट हुआ हुआ है। और दूसरा ये है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपके नॉन करंट एसेट्स ओवरस्टेट हुए हुए हैं। यानी क्योंकि मैंने एक ऐसी चीज जो नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं थी, उसको भी एज अ नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का पार्ट शो कर दिया है। सो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस अंडरस्टेट, प्रॉफिट ओवरस्टेट, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपके नॉन करंट एसेट्स ओवरस्टेट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस ग्रीन टेबल और नॉट, काशी एंड उबैद? यस सर। सर, जी जी जी। ये कैपिटल रिसीट और लायबिलिटी है। कैपिटल रिसीट कैन बी अ लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक लोन लेते हैं, ठीक है, इट्स अ बिग अमाउंट, फ्रीक्वेंटली नहीं लेते, ठीक है, इस तरह के लोन्स होते हैं, या फिर आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, या फिर you're सेलिंग नॉन करंट एसेट, ये होता है। अब देखो लाइबिलिटी से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि रिसीट क्या। देखो ना, जब आप लोन लेते हो काशी, तो पैसे आते हैं ना आपके पास, ठीक है, तो जो जी अगर सर। पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब है रिसीट है, ठीक है जी। अच्छा, द ब्लू टेबल टेल्स यू व्हाट इफ यू इनकरेक्टली ट्रीट कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले इसका मतलब समझें। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में जो ऐड होता है, आपने उसको वहां पे ऐड नहीं किया, यानी नॉन करंट एसेट्स आपके अंडरस्टेट हो गए, राइट, बट आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर दिया, यानी इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया। देयरफॉर आपके एक्सपेंसेस ओवरस्टेट हो गए, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स अंडरस्टेट हो गए। ये बात समझ में आई है जी? ब्लू टेबल जो है, उबैद स्पेशली आप बताएं। यस सर। Yes, sir. नाज़िम नहीं आई तो प्लीज प्लीज दोबारा से मुझे कहें, मैं आपको 100 बार समझाऊंगा, बट प्लीज अगर नहीं समझ में आई तो आगे नहीं जाने देना, ठीक है? ऑल राइट, देखो सिमिलरली यही है, रेवेन्यू रिसीट ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट, यानी इनकम स्टेटमेंट वाली कोई इनकम थी, उसको आपने कैपिटल रिसीट शो कर दिया। इसका मतलब है इनकम को आपने इनकम में नहीं रिकॉर्ड किया, है ना भाई, इनकम्स को अंडरस्टेट कर दिया। और देखो इनकम और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन है, अगर इनकम को अंडरस्टेट किया है तो प्रॉफिट को भी अंडरस्टेट किया है। और ये डिपेंड करता है फाइनेंशियल पोजीशन में कि आपने उसको एज अ लाइबिलिटी शो कर दिया है या एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट शो करी, दैट्स व्हाई उसका जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। हाउएवर अगर आपने कैपिटल, सॉरी दिस इज कैपिटल रिसीट, एक सेकेंड, ये कैपिटल रिसीट है, ठीक है। कैपिटल रिसीट को अगर आप रेवेन्यू रिसीट ट्रीट कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आपने इनकम्स को ओवरस्टेट कर दिया, क्योंकि ये चीज को आपने ये कंसिडर कर लिया है। रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती हैं? जो आपकी इनकम स्टेटमेंट वाली रिसीट्स होती हैं। इसका मतलब है ये चीज वो नहीं थी, बट आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया एज योर इनकम। इनकम ज्यादा रिकॉर्ड कर दी, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी ज्यादा हो गया। एंड यहाँ पे डिपेंड्स कि कौन सी चीज को आपने, कौन सी कैपिटल रिसीट को ट्रीट किया है रेवेन्यू रिसीट में। सो इज दिस क्लियर एज वेल? रिसीट्स का कॉन्सेप्ट समझ आया? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है Yes, sir. एक्सपेंस वाला समझना, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि वो आपसे पूछ लेता है जी अंडरस्टेट होगा प्रॉफिट,
डायरेक्ट बेशक ना लो, आप पहले एक्सपेंसेस पे ट्रीटमेंट लो उसकी और फिर प्रॉफिट पे ट्रीटमेंट लो, ठीक है जी। तो डू आई नीड टू गो इट अगेन या ठीक है, यहां तक समझ आ गई ये बात? काशी, उबैद, एनीथिंग जो नहीं समझ में आई? No, sir. चलो फिर दैट्स इट, ये मतलब ये चैप्टर भी डन, समझे? चलो फिर, अच्छा अगेन ज्वाइन इन 2 मिनट्स सो दैट आई कैन ओपन अप द न्यू वन, ठीक है? कंट्रोल अकाउंट अभी हमने करना है, ठीक है जी। सो आई विल सी यू इन 2 मिनट्स। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज।